आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। शुभ प्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम और चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। और जिन्होंने नहीं किया है तो कर लीजिए, बिल्कुल शुभ मुहूर्त है। घंटी को बजाइएगा, दूर तक आवाज़ जानी चाहिए और ज़ोर से दबाएंगे। सबसे ऊपर ऑल वाला ऑप्शन आएगा, उसको सिलेक्ट करना है आपको, जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट क्विज़ आपसे मिस नहीं होगा। चैनल पर आपको बहुत सारे क्विज़ मिलेंगे, सभी खेलने हैं। 5 फरवरी 2025 है, दिन है बुधवार। और सोनी लेब ऐप को खोल लीजिए। उसके बाद जो है इस बैनर को आपको सर्च करना है, पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करना है। केबीसी का क्विज़ खेलेंगे, जिसको आप कल यानी कि 6 फरवरी 2025 दिन गुरुवार को खेल सकते हैं, सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9 तक। और आज जो है शार्क टैंक इंडिया का होम शार्क जो क्विज़ है, इसका बेस क्विज़ जो आज आता है वो आज नहीं आया है। जब आप इसको खोल रहे हैं तो ऐसी ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। दिन में यदि ये सही हो जाता है तो मैं इसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जो कि आपको शॉर्ट्स में मिलता है। तो ये अभी नहीं अपडेट हुआ है या हो सकता है बंद हो गया हो। वैसे बंद तो नहीं होगा हालांकि, क्योंकि ये टेक्निकल कोई प्रॉब्लम, एरर, ग्लिच या इशू जो भी कहें वो है। ठीक है, तो ये दिन में आपको मिल जाएगा। ये भी आप आराम से 24 घंटे में कभी भी खेल सकते हैं। तो अभी जो है हम IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज़ खेलेंगे। ये क्विज़ जो है अब केवल आप जनरल नॉलेज के लिए खेलिए, क्योंकि अब ना KBC से कॉल आनी है, ना ही कोई प्राइज़ मिलना है। इसलिए GK की तैयारी के लिए खेलें, जो कि आपकी अगले सीज़न में और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में, साथ ही जो है सभी ऑफलाइन क्विज़ की तैयारी में आपकी हेल्प करेगा। और बाकी क्विज़ हैं तो GK जो है आप सीखते हैं वो कहीं ना कहीं आपके बेनिफिट में ही आती है, आपको यूज़फुल ही होती है। तो अब जो है मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के ज्ञान के अद्भुत खेल का, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज़। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए हम सबकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है, इंटरटेनमेंट कैटेगरी का है कि कम पार्टी विद द भूतनाथ गाने के गायक कौन हैं। तो ये हैं यो हनी सिंह। 2008 की ये मूवी है। अमिताभ बच्चन जी इसमें थे। ये मूवी अमिताभ बच्चन जी इस मूवी में है। ये मैंने पिक्चर हॉल में देखी थी और इसका एक सेकंड पार्ट भी आया था 2014 में, भूतनाथ रिटर्न्स नाम से। वो नहीं देखा था मैंने। तो इसमें आप बी को सिलेक्ट करेंगे। This is the correct answer. ये है ना, डोंट वेस्ट योर टाइम, अब तुम सुन लो मेरी बात, कहाँ ढूंढोगे शहर में क्लब तुम आधी रात, कम पार्टी विद द भूतनाथ रिलैक्स मैन। ये पूरा गाना है, इसके लिरिक्स हैं। दूसरा प्रश्न है, इसमें पूछ रहे हैं चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था। रिपीटेड प्रश्न है, पहले आ चुका है। एडविन ऑल्ड्रिन होंगे, एडविन एल्ड्रिन। पहले तो आप जानते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, और कुछ और डिफरेंट इसके बारे में मैं वीडियो की लास्ट में आपको बताऊंगा। This is the correct answer. डिफरेंट या कुछ जो है शॉर्ट में। तीसरा प्रश्न है, ये बात हो रही है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रधानमंत्री, ये अच्छा प्रश्न है, कठिन भी है और अच्छा भी है। तो ये ऑप्शन ए होगा, क्लीमेंट रिचर्ड एटली। एटली वो एक अभी शाहरुख खान की मूवी आई थी ना, This is the जवान, correct answer. उसके डायरेक्टर भी हैं, जो कपिल शर्मा के शो में गए थे तो विवाद हुआ था। लेकिन ये एटली, वो एटली अलग हैं, ये तो बहुत पुराने हैं, रिचर्ड एटली। ये भी अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। जब सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू में से एक होगा ये, जहाँ तक है इंदिरा गांधी होगा। जवाहरलाल नेहरू तो पहले थे काफ़ी। ऑप्शन सी, लेट्स सी राइट और रॉन्ग। This is the correct answer. यस, करेक्ट आंसर, गॉट 100 पॉइंट्स। पांचवा अंतिम प्रश्न है आज के क्विज का, ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी फर्स्ट बैंक फास्टैग पर 24 घंटे की यात्रा बीमा कवर के लिए अधिकतम प्रीमियम क्या है। तो अधिकतम तो ये 25 रुपये होना चाहिए, लेकिन वैसे अधिकतम में ये आएगा 5, जो कि इसमें मिनिमम है। दिन का 5 रुपये है ये, और महीने का आप 150 रुपये मान सकते हैं। जीवन से कीमती कुछ नहीं है। वैसे 5 रुपये दिन के हिसाब से हो गए ना, 30 दिन के 150 रुपये।
This is the correct answer. और 300 दिन के हो गए ये 1500 रुपये। तो वैसे ये 2000 के आसपास है साल का जो रोज़ ट्रैवल करते हैं। तो वैसे छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जीवन से कीमती कुछ भी नहीं होता है। 5 रुपये कई बार जो है जीवन पे भारी पड़ जाते हैं, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जो है और मेडिकल इंश्योरेंस सबका होना चाहिए। कहते हैं ना, बुरा समय कह के नहीं आता है, तो इसलिए जो है करवा लेना चाहिए। छोटी छोटी सेविंग्स जो है यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये वेस्ट नहीं होता है, ये इन्वेस्टमेंट है। तो रिचर्ड स्लीमेंट रिचर्ड एटली के बारे में आपको बता रहा था, पहले इन्हीं के बारे में बता देता हूँ। यूनाइटेड किंगडम के ये प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि रहे हैं 1945 से 1951 तक, और ये लीडर रहे हैं लेबर पार्टी के 1935 से 1955 तक। इसी के बीच में ही ये जो है पीएम बने थे। ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं वॉर टाइम कोलिशन गवर्नमेंट के समय में। विंस्टन चर्चिल जो थे ना, विंस्टन चर्चिल, उनके अंडर में। और लीडर थे अपोजिशन में, 3 बार रहे हैं ये, 1935 से 40 और 45 में भी रहे हैं, और 51 से 55 तक। और सबसे लंबे समय तक ये रहे हैं लेबर लीडर, मतलब इस पद पे रहने वाले, जो मैंने आपको बताया था ना, लेबर पार्टी के लीडर थे ये। तो सबसे लंबे पद पर भी ये इसमें रहे हैं। इसको मैं आपको एक पैराग्राफ में बता देता हूँ कि आ ब्रिटिश स्टेट्समैन हु वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, शॉर्ट में यूके, फ्रॉम 1945 to 1951 एंड लीडर ऑफ द लेबर पार्टी फ्रॉम 1935 to 1955. एटली वाज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द वॉर टाइम कोलिशन गवर्नमेंट अंडर विंस्टन चर्चिल एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन on 3 occasions from 1935 to 40, 45 and 51 to 1955। ठीक है, ये बात हो गई। और कुछ अपने भारत से जुड़ी हुई बात, इनके ही प्रधानमंत्री काल में जो है भारत को स्वतंत्रता मिली थी। इनके काल में ही यूके कल्याणकारी राज्य, जो वेलफेयर स्टेट बोलेंगे, वो बना था। जहाँ पर अभी बीमा की बात हुई थी ना, तो ये जो इन्होंने बनाया था, वहाँ पर निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा आरंभ हुई थी। और ये जो है यूके के सर्वोत्तम, सुपीरियर मतलब सर्वश्रेष्ठ, बेस्ट प्रधानमंत्री माने जाते हैं। और वहाँ के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो रहे हैं अब तक, उनमें इनकी गिनती होती है। तो ये इनके बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया, याद कर लीजिएगा। क्लीमेंट रिचर्ड एटली, कहीं मिडिल नाम आए तो रिचर्ड वो नाम है इनका। और अपनी यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी की बात हो रही थी, तो 4 जो मुझे मालूम है वो मैं आपको बता देता हूँ। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। दूसरी है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तीसरी है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। चौथी है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेशनल इंश्योरेंस, दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस, दी ओरिएंटल इंश्योरेंस और दी यूनाइटेड, नहीं केवल यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। तो ये चारों हैं जो मुझे मालूम है। और बाकी चांद पर कदम रखने वाली बात हो रही थी, तो पहले तो आपको मालूम ही है नील आर्मस्ट्रांग थे, और दूसरे हैं बज एल्ड्रिन। ये दोनों ही अलग अलग समय पर नहीं गए थे। अपोलो 11 जो मिशन था, अपोलो 11, उसमें ये दोनों ही जो अंतरिक्ष यात्री थे, दोनों ही मतलब उस विमान में थे। 20 जुलाई 1969 की बात है, 1969, 20 ऑफ जुलाई। तो बस ये है कि वो पहले उतर गए थे, ये बाद में उतरे थे। नील आर्मस्ट्रांग जो थे वो मिशन के कमांडर थे अपोलो 11 के, ठीक है। और नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर उतरने के लिए ईगल लूनर मॉड्यूल का इस्तेमाल किया था। कहीं प्रश्न आए कि किस मॉड्यूल का इस्तेमाल किया था, किस तरीके से उतरे थे। ईगल लूनर मॉड्यूल का इस्तेमाल करके, यूज़ करके। और दोनों ने जो है वहाँ पर लगभग 2 घंटे बिताए थे। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर उतारी गई लैंडर को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम से
नाम के क्रेटर में उतारा था। ये प्रश्न आए कि नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर किस लैंडर को किस क्रेटर में उतारा था, तो वो था सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नाम के क्रेटर में उतारा था। तो ये कोई से जुड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने बता दी। बाकी बहुत कुछ होता है बताने के लिए अलग अलग ऑप्शन के, शॉर्ट में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता रहता हूँ। आशा है आपको अच्छे से बता पाया होगा, आपकी जीके इम्प्रूव और गेन हुई होगी। ऐसी और जनरल नॉलेज के लिए सेम क्विज के अदर वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि केबीसी के साथ ही सभी ऑफलाइन क्विज के हैं, मतलब और अदर क्विज के हैं। लॉन्ग वाले हैं वो आपकी डिटेल स्टडी के लिए हैं। केबीसी के साथ ही सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गए, सरकारी नौकरी हो गई, सभी ऑफलाइन क्विज की तैयारी हो गई, उसमें आपकी हेल्प करेंगे। और शॉर्ट जो है उनसे आपका रिवीजन हो जाएगा। अमेज़ॉन का डेली क्विज आता है, उसको खेलिए, 5 प्रश्न आते हैं, उससे आपकी जीके भी अच्छी होगी। क्विज है, आप डेली जो है कैश प्राइज़ भी जीत सकते हैं। बाकी दैनिक भास्कर वालों के 4 बम्पर क्विज चल रहे हैं, 4 क्विज चल रहे हैं। एक बम्पर क्विज है जीतो 14 करोड़ का, वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। फर्स्ट प्राइज़ में 21 लाख हैं, एक कार मिल रही है उसमें 3 जनों को, और इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल रहे हैं 11 जनों को, और भी कई सारे इनाम हैं। वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में। 3 वीकली को ही चलते हैं, एक बुधवार को आता है, आज बुधवार है तो वो आया है, रात्रि में 12 बजे तक लाइव रहता है, तो आराम से 11 तक आप कभी भी खेल सकते हैं। उसका भी लॉन्ग शॉट दोनों ही वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो जितने भी वीडियो आपको चैनल पर मिल रहे हैं डेली खेलिए। आपके घर में जितने भी फ़ोन नंबर हैं सभी से खेलिए, अपने घर वालों के नंबर से खेलिए, उनके नाम से खेलिए। आप नहीं जीत पा रहे हैं तो हो सकता है उनके नाम से, उनके भाग्य से आप जीत जाएं, ठीक है। तो सभी खेलिए अलग अलग समय पर, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से करके आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि लाखों करोड़ लोग भाग लेते हैं। आपके जितनी अधिक एंट्रीज आएंगे उतने अधिक आपके चांसेस रहते हैं जीतने के। तो जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहें, खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पसंद रहें। सुनते रहें अभिवानी भाई अभिषेक ए शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। ठीक मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।